देवेंद्र फडणवीस जिनका एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को रद्द करके वो वहां पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही दुखद खबर कहा जा सकता है। जी हाँ अनूप जी, कुछ पता चल पाया है कि क्या वजह है? क्योंकि दो वजह सामने आ रही है, या तो किसी तरह की तकनीकी खराबी इस विमान में, या तो बताया जा रहा है कि क्रैश लैंडिंग की संभावना भी जताई जा रही है कि हो सकता है क्रैश लैंडिंग के वक्त ये दुर्घटना घटी है। कुछ जानकारी इस बारे में मिल पा रही है? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि आखिर इस घटना के पीछे की वजह क्या रही है। ये दो वजहें बताई जा रही है, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं उनके मुताबिक यह है कि ये दो संभावनाएं हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि वहां का जो एयर स्ट्रिप था बहुत ही नैरो एयर स्ट्रिप है, और वहां पर लंबे वक्त से इस बात की मांग कही जा रही थी कि ये सुरक्षा के नजर से ये जो एयर स्ट्रिप है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। हालांकि अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो लैंडिंग के टाइम पर क्रैश किया है, तो इसकी भी संभावना है कि लैंडिंग करते वक्त कुछ खामियां रही होगी जिसकी वजह से ये क्रैश किया है। जांच होगी और जांच के बाद ही पता चल पाएगी कि आखिर इसके पीछे क्या वजह रही है। बिल्कुल, आधिकारिक जब तक इस पर किसी तरह का बयान नहीं आ जाता कुछ भी कहना ठीक नहीं है, उसका इंतजार हमें करना होगा। उनका मृत्यु हुआ है, उनकी डेथ हुई है, इस तरह की जानकारी आ रही है। और साथ में जिस तरह से जानकारी आ रही है कि वो जो अजित पवार का फ्लाइट था मॉडल VTSS-K, उसका एक्सीडेंट हुआ है। और जब बॉम्बे से सुबह 8:10 में वो निकले थे और जब वो बारामती लैंड हो रहे थे उस वक्त ये हादसा हुआ। और देखिए, जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो अजीत पवार थे वो जिला परिषद के चुनाव प्रचार के लिए ही बारामती जा रहे थे। जो खबर अभी चंचन कर सामने आ रही है, बाकी खबरों का इंतजार रहेगा, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उसमें यही है कि ताऊपट्टी के पास पहुंचने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। पुणे में 5 फरवरी को जिला परिषद चुनाव होने वाले हैं और अजीत पवार ने चुनाव साथ पर जिस तरह से जानकारी शिवाली आ रही है कि 6 लोग इस विमान में जो सवार थे, 6 के 6 व्यक्तियों का मृत्यु हुआ है, जिसमें अजित पवार है। अजित पवार के साथ में उनके PSO जो उनके सुरक्षा अधिकारी है उनका भी देहांत हुआ है, उनका भी मृत्यु हुआ है इस घटना में। और उसके साथ में उनके जो PA थे उनके साथ वो भी उनका भी मृत्यु हुआ है। ऐसे कुल मिला के 6 पायलट भी जो थे उस चार्टर्ड प्लेन के, वो भी उनका भी मृत्यु हुआ है। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि उनके बॉडीगार्ड इस छोटे प्लेन में सवार थे, उनके PA इस प्लेन में सवार थे। कुल 6 लोग थे जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी जा रहे थे, एक ही प्लेन में सवार थे। और ये देखिए, अब धीरे धीरे करके ये वही प्लेन है जिसमें अजीत पवार सवार होकर बारामती की तरफ जा रहे थे, और उसके बाद अब ये जो प्लेन है वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। पूरी तरह से प्लान क्रैश। फडणवीस इन्होंने अपना जो आज का उनका कोकन का जिला परिषद चुनाव को लेके जो पूरा दौरा था वो भी कैंसिल किया है। और इसी कारण अब हो सकता है दिल्ली में प्रफुल्ल पटेल है, वो इस संदर्भ में कुछ जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से जानकारी आई है कि अजित पवार इनका देहांत हुआ है विमान हादसे में। शिवारी, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार का निधन हो गया है। उनके साथ उनके PA, उनके बॉडीगार्ड्स कुल मिलाकर जिस विमान में तरफ जा रहे थे उसमें कुल 6 लोग थे। 6 के 6 इस विमान हादसे में उनकी मृत्यु हुई है। बताया जा रहा है कि किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अजीत पवार वहां जा रहे थे। अब देखिए, और भी जानकारी जब सामने आएगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि क्या वजह है, किस तरह से ये हादसा हुआ।
तो देखिए अजीत पवार, शरद पवार का ये आवाज है और धीरे धीरे कर यहाँ पर जो महाराष्ट्र के नेता हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। जानकारी इस पर और अधिक जैसे जैसे सामने आती जाती है हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे, लेकिन ये उसी विमान का मलबा है जिसमें आग लगी है, जिसमें सवार होकर अजीत पवार जो थे वो अपने पीए के साथ या बॉडीगार्ड्स के साथ बारामती की तरफ जा रहे थे जब ये हादसा हुआ है। पूरा का पूरा विमान मलबे में तब्दील हो चुका है। हालांकि ये किस तरह से यह हादसा हुआ, क्या वजह इसके पीछे रही, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन आज सुबह की ये बड़ी खबर, दुखद खबर, महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार वो अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया है इस विमान हादसे में। कुल 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। महाराष्ट्र के बारामती में ये प्लेन क्रैश हुआ है, जिस प्लेन से ये जा रहे थे उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अब मलबे का ढेर और आग का गुबार आप देख पा रहे। पूरी तरह से ये जो प्लेन था वो क्रैश हो गया, उसमें आग लग गई और फिर जिस बात का अनुमान लगाया जा रहा था, आशंका लगाई जा रही थी और सभी यही प्रार्थना कर रहे थे कि अजीत पवार ठीक हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उनका निधन हो गया है। इस विमान हादसे में जितने भी लोग सवार थे, यानी कुल 6 लोग थे अजीत पवार को लेकर, उन सब के निधन की खबर सामने आ रही है। और आज से बजट सत्र की शुरुआत है। महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता इस वक्त जो सांसद हैं वो दिल्ली में है और बताया जा रहा है कि अब एक एक कर महाराष्ट्र की तरफ सब जाने के लिए निकल गए हैं। शरद पवार के घर पर भी हलचल तेज हो गई है और एक बड़ी खबर है, अगर अजीत दादा पवार की बात की जाए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम, पुराने नेता, और कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र के लोगों के लिए उन्होंने जिस तरह का काम किया, लोग उन्हें प्यार से अजीत दादा ही कहते थे। अजीत दादा पवार के नाम से ही उन्हें संबोधित किया जाता था। और आज जब ये दुखद खबर आई है, पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त शोक की लहर है। तो विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हुआ है, एक बेहद दुखद खबर। एक बड़े नेता, महाराष्ट्र का जाना पहचाना नाम, राजनीतिक जगत में एक कद्दावर नेता, पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बारामती के पास की, जहां पर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिसमें अजीत पवार समेत 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि ये विमान हादसा कैसे हुआ, क्या वजह रही, बताया जा रहा है कि जो 2 जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, हो सकता है क्रैश लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ, और दूसरी खबर है कि तकनीकी खराबी की वजह से भी यह हादसा बताया जा रहा है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि अब तक इस पर नहीं हुई है, इसलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी का इंतजार रहेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले, ठीक उससे पहले, ये एक बड़ी खबर, दुखद खबर, जिसमें जो अजीत पवार हैं उनका निधन बताया जा रहा है। किसी कार्यक्रम के लिए बारामती निकले थे। बताया जा रहा है कि जो एक जिला परिषद का चुनाव है उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए वो निकले हुए थे, लेकिन वहां से पहुंचने से पहले ही ये जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और ये एक बड़ी खबर आ रही है। अजीत पवार के साथ उनके बाकी सहयोगी भी, उनके पीए, उनके जो बॉडीगार्ड्स थे वो सवार थे। इस प्राइवेट कंपनी का ये प्लेन बताया जा रहा है और चार्टर्ड प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, तो उसी दौरान बताया जा रहा है कि हादसा हुआ। हालांकि इसका इंतजार किया जा रहा है कि आखिर एक्चुअल वजह क्या है इस हादसे के पीछे की। लेकिन हमने एक बड़ा नेता आज इस प्लेन क्रैश में खो दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र अजीत पवार का इस विमान हादसे में निधन हो गया। अजीत पवार जिला परिषद के चुनाव प्रचार के लिए बताया जा रहा है कि बारामती जा रहे थे और 5 फरवरी को पुणे में जिला परिषद चुनाव होने वाले हैं और अजीत पवार ने इन चुनाव के सिलसिले में बारामती में एक मीटिंग प्लान की थी और यह हादसा उन मीटिंग से पहले हुआ है। बताया जा रहा है कि इस घटना में अजीत पवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
तीन तस्वीरें और ये एक दुखद खबर आज की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है अजीत पवार, प्लेन क्रैश हो गया है। जो जानकारी मिल रही है, बारामती में लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ है। ये इस समय की जो जानकारी हम तक पहुंची है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है, ये जानकारी आ रही है। महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार का ये विमान जो आज बुधवार की सुबह हादसे का शिकार हुआ है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। अभी तक अजीत पवार की जो सेहत को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हादसे में 6 लोगों की जान गई है, ये कंफर्म कर दिया गया और ये भी कंफर्म है कि अजीत पवार इस प्लेन में मौजूद थे, बारामती जा रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो शुरुआती रिपोर्ट्स जो पहुंच रही है उसके अनुसार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये दुखद जानकारी आज की महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय भूचाल आ गया है, क्योंकि प्लेन क्रैश की खबर आई है सामने और तस्वीरें भी आ रही हैं। प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया है, ये भी जानकारी मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, जिनका निधन हो गया है। बारामती में उनका ये प्लेन क्रैश हुआ है और बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। शवों को ले जाने का इस समय यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। एम्बुलेंस भी देखिए मौके पर मौजूद है। एक्सक्लूसिवली आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और साल का देखिए पहला महीना बिल्कुल अंतिम दिनों में जाता हुआ और ये दुखद समाचार देते हुए गया है जनवरी का महीना, जहां प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का निधन हो गया है। तो देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुंबई से एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से सवार होकर अजीत पवार जो हैं बारामती में उनका ये जो प्लेन था, ये लैंडिंग होने के दौरान रनवे पर उतरा। प्लेन में अजीत पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट्स और सुरक्षाकर्मी और प्लेन का स्टाफ मौजूद था, ये भी जानकारी मिल रही है और सभी की जान चली गई है। 13 सालों में अजीत पवार 5 बार के डिप्टी सीएम रहे हैं। इस दुखद हादसे में इनका निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आज महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देखिए पूरे आज देश में राजनीतिक मौन रखा जाएगा, क्योंकि एक बड़ा चेहरा इस अकस्मात हादसे में मौत का शिकार हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाने वाले अजीत पवार का प्लेन एक शॉकिंग खबर होगी एंड आई जस्ट विश देम ऑल द स्ट्रेंथ टू रिकवर फ्रॉम दिस लॉस। शुक्रिया आपका प्रियंका जी, हमारे साथ तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो हम महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सोर्स बता रहे हैं कि 6 लोगों की मौत हुई है। विमान में सवार थे अजीत पवार, इस बात की पुष्टि की गई है, जिनका निधन हो गया है। और लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। जो जानकारी मिल रही है, अब इसके तकनीकी कारण क्या थे या फिर किसी की नासमझी की वजह से ये हादसा हुआ, ये सब जांच का विषय है। इन सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। लेकिन इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में देखिए एक शोक लहर दौड़ पड़ी है। सोशल मीडिया इस समय पटा हुआ है श्रद्धांजलि देने वालों से। बड़े बड़े नेता, राजनेता जो हैं वो शोक व्यक्त कर रहे हैं। तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों। इतना ही कर सकता हूं मैं फिलहाल। सर, डिप्टी सीएम अजीत पवार की जानकारी, यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पे सवार थे। अभी कोई पुष्ट सूचना किसी तरह की नहीं है। मैं इतने ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि मिरेकल्स होते हैं, हो वो सफल। थैंक यू सर।
तो देखिए, चमत्कार की उम्मीद लगाई जा रही है। आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेता को, और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें निधन की जानकारी मिल रही है, लेकिन अस्पताल लेकर गए हैं और जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वहां पर देखिए फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची हुई है। प्लेन क्रैश हुआ, बहुत तेज़ी से आग का गुबार ऊपर आसमान में उड़ता हुआ देखा गया। ये रनवे ही है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। लैंडिंग के दौरान प्लेन में क्लैश होने की जानकारी मिल रही है। एक्सक्लूसिवली आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। बारामती में लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश हुआ है। इस साल की पहली दुर्घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। 2026 में देखिए, जनवरी के आखिरी इन दिनों में दुखद समाचार आया है। कहा तो 10 जगह जाओ तो भी नहीं होगा, तो खुले थे कि भाई जो होने वाला है मैं हाँ बोलूंगा तो करूंगा, मतलब करूंगा। और बोल्ड, बहुत बोल्ड थे। महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था। पूरा पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सर बिल्कुल बोल्ड थे वो, एक जो नतीजे लेते थे और अपने जो वादे थे वो पूरे करते थे। जिस तरीके से वो एक जनता के बीच में रहते थे और आज सुबह सुबह वो बारामती जा रहे थे, और वही तो दुख की बात है ना कि मैंने अभी कहा आपको, एक बार जबान दी उस वाला वैसे आदमी थे वो। मुझे याद आता है मैंने गाँव में जब आदरणीय उद्धव जी साहब के हाथ से शुभ से एक छोटा सा डैम रिजर्वायर बनाने की प्रयास किया, तो उसको मान्यता मिली, पैसे की उपलब्धि चाहिए थी, तो हफ्ते में देने की आदत होती ना सरकार की। मैंने उनसे कहा फिर काम नहीं होगा, ये और लटकेगा, ज्यादा नहीं है, 30, 35, 40 लाख तक है, पूरी अमाउंट दे दो ताकि लोगों को जो किसान अपनी जमीन देता है उसको वक्त पे पैसे मिलेगा। मुझे हाँ कह दिया और पैसा दे दिया। आज बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ। मुझे, हम कभी ऐसी राजनीति नहीं खेलते। ये जो दुश्मनी वाली राजनीति देश में पैदा हुई है ना, वो नहीं है हमारे पास। और परिवार पे भी बहुत महासंकट है भी है, पार्टी में भी है। ऐसी स्थिति में उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो इस समय देखिए, बहुत पुराने संबंध हैं, उस परिवार से बहुत पुराने संबंध हैं, तो हम तो चाहेंगे कि सब स्वस्थ रहें, जीवित रहें, और भगवान से मंगल कामना करेंगे कि इस क्रैश में किसी को हानि ना हो। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। बहुत ही प्लेन क्रैश हो गया, 6 लोग थे सर, काफी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुए, क्या कहेंगे सर? बहुत ही दुखद खबर है, प्रभु उनकी रक्षा करे। शोक की लहर इस समय दौड़ पड़ी है। रामगोपाल यादव को भी आप सुन रहे थे। दुखद समाचार है आज का, और परिवार में इस समय शोक की लहर है। और सोशल मीडिया पर भी देखिए, जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, चूंकि देखिए बजट सत्र शुरू हो रहा है, शायद मुश्किल। दिग्विजय सिंह, बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, और जैसे जैसे देखिए राजनेताओं को ये जानकारी मिल रही है, दुखद समाचार में घटना में निधन हुआ है। हम सब बहुत ही इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हैं, उनके समर्थकों अनुयायियों के साथ हैं। पूरा देश स्तब्ध है। कितने सीनियर लीडर अचानक हम सब के बीच में चले गए, और इसके साथ ही में पूरा जहाज क्रैश हुआ है, उसमें उनके स्टाफ मेंबर्स, क्रू मेंबर्स, में सभी जो दुर्घटना में मारे गए लोग हैं, उन सब के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और ईश्वर सभी परिवारों को इतनी ताकत प्रदान करे इस दुख की घड़ी को सह सके।